हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निस्टा और मैं फोर्थ ईयर में समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ और रशिया से एमबीबीएस कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही हद से ज्यादा करप्टेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नीट 2024 यूजी। तो मैं इसको करप्टेड क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको इस वीडियो में आगे जाके बताऊंगी। नीट 2024 में इतने सारे स्कैम्स हुए, तो पहला स्कैम इसमें था पेपर लीक। तो जब जब 5 मई को बच्चों ने एग्जाम दिया और बच्चे घर पे आए, तो बच्चों को रियलाइज हुआ कि जो एग्जाम हॉल में जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस था वो दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट। बच्चों को ये लगा कि पेपर इज लीक। तो बच्चों ने अपनी आवाज एनटीए तक पहुंचाई, सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के थ्रू। तो एनटीए को ये सारी चीजें पहले से पता थी और एनटीए ने 5 मई की रात को एक नोटिस इशू कर दिया जिसमें क्लियरली लिखा था कि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस वाज नॉट फेयर, वी एग्री। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक सेंटर का नाम लिया, मधुपुर सिटी में, राजस्थान में, पेपर वाज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन अप्रोप्रिएट वे। तो और उन्होंने क्लियरली डिनाई कर दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ था। उसके बाद एक बच्चे ने एनटीए से क्वेश्चन करा कि बुलंदपुर शहर में गाजियाबाद का एग्जाम स्टार्ट हुआ 5:40 पीएम को, जो कि एग्जाम की टाइमिंग है 2 से 5:30 पीएम। तो ऐसा क्यों हुआ? तो एनटीए ऑन दिस सेड दैट फ्यू स्टूडेंट्स वर गिवन क्वेश्चन बुकलेट्स ऑफ डिफरेंट मीडियम। जैसे मेरा इंग्लिश मीडियम है और मैं इंग्लिश से पढ़ रही हूँ, लेकिन मेरे को हिंदी का नीट पेपर दे दिया, तो उन्होंने ये करके जस्टिफाई कर दी ये चीज। तो अब पहला तो ये सवाल है कि जब उनको पता था कि बहुत सारे सेंटर्स में प्रॉब्लम हुई है, तो उन्होंने सिर्फ मधुपुर शहर का क्यों मेंशन करा? व्हाई दे डिडंट सेड कि बहुत सारे सेंटर्स में ऐसी चीज हुई थी? पहली चीज। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में। तो अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में। 4 जून को रिजल्ट आ गया। 4 जून को इलेक्शन का भी रिजल्ट आने वाला था और आ गया नीट यूजी का भी रिजल्ट, लेकिन 10 दिन पहले ही आ गया। पर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। और रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग था। 67 बच्चों ने AIR 1 रैंक हासिल करी है। ओ माय गॉड, 720 में से 720, ऐसा तो इट इज नॉट पॉसिबल। पेपर का लेवल इतना डाउन नहीं गया है कि बच्चे 720 में से 720 मार्क्स लाए, वो भी 67 बच्चे, और उन सबकी रैंक आई है ऑल इंडिया रैंक 1। ऐसा पूरी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है कि 3 से ज्यादा टॉपर आए, और इस रिजल्ट में 67 टॉपर्स, और जो टॉपर्स है उनमें से 6 टॉपर्स का जो सीरियल नंबर है, सीक्वेंस नंबर है, वो सेम है, 230701। मतलब सीक्वेंस नंबर से आप अपने सेंटर का देखते हो। 2017 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था और 2 लोगों को उसके लिए अरेस्ट भी करा गया था, क्योंकि उन्होंने नीट का एंट्रेंस सर्वर हैक कर लिया था। एक वीडियो वायरल हुआ था नीट होने से 1 महीने पहले, जिसमें एक इंसान, विशाल चौरसिया, वो क्लियरली ये बोल रहा है कि नीट पेपर लीक होगा। अब ये विशाल चौरसिया है कौन? इस आदमी का नाम बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम लीक पेपर में आ चुका है। ऑल्सो टेलीग्राम चैट्स में भी पेपर लीक हुआ है और बच्चों से 30,000 पर सब्जेक्ट मांगे जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? और कुछ रिच पेरेंट्स ने मिलकर सेंटर खरीदा और उस सेंटर में टीचर्स बच्चों की हेल्प कर रहे थे एग्जाम देने में। और ये कैसे पता चला? 16 डिफरेंट स्टेट से, लाइक ओडिशा, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र से बच्चे उस सेंटर पे अपना एग्जाम देने आए। जनरली जब हम अपना एग्जाम देते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा सेंटर पास से पास हो, कि हमें एग्जाम के दिन जाने में दिक्कत ना हो। लेकिन इस सेंटर पे 1000 किलोमीटर के बाद ट्रेवल करके बच्चे एग्जाम देने आए। वेरी स्ट्रेंज। और लास्ट और बिगेस्ट स्कैम, बच्चों को 719 और 718 मार्क्स भी मिले। दैट इज इम्पॉसिबल। क्यों? देखो, एग्जाम 180 क्वेश्चंस का होता है और हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें से अगर एक क्वेश्चन गलत हो तो 5 मार्क्स कट जाते हैं। मतलब अगर आएंगे तो मार्क्स 715 आएंगे, लेकिन अगर बच्चे ने एक क्वेश्चन छोड़ा तो 716 आएंगे। तो 719 और 718 मार्क्स कैसे? और एनटीए से रीजन पूछा तो एनटीए ने बोला कि बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट लेट मिला तो बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिल गए। व्हाट इज दिस? मतलब जो बच्चा 650 मार्क्स ला रहा है नीट 2024 में, ये हुआ है। मतलब जो बच्चा 650 मार्क्स ला रहा है उसे भी डिफिकल्ट है गवर्नमेंट कॉलेज मिलना। 650 मार्क्स आर वेरी मच फॉर नीट यूजी। तो एनटीए ये कहना चाह रहा है कि पेपर 10 मिनट लेट हुआ है तो हर बच्चे को 1 मिनट के हिसाब से 4 मार्क्स मिले, तो 10 मिनट मतलब 40 मार्क्स। मतलब अगर बच्चे के 360 मार्क्स आए तो डायरेक्ट वो 400 हो जाएंगे ग्रेस मार्क्स से, क्योंकि 10 मिनट पेपर लेट हुआ है। महाराष्ट्र के अंधेरी शहर में 20 मिनट पेपर लेट हुआ है और बहुत सारे सेंटर्स में पेपर बहुत लेट हुआ है। तो एनटीए ने 240 मार्क्स भी बच्चों को फ्री में दे दिए। तो अगली बार तो बच्चे यही बोलेंगे कि हमको पेपर अभी नहीं चाहिए, हमको तो लेट करो बस। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनटीए ने कट ऑफ बहुत हाई करी है, 164, जो कि नॉर्मली 134 होती है। मतलब बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ करी है, तो बहुत बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों को जब पता चला कि पेपर लीक हुआ है तो बहुत बच्चों ने कंप्लेन करी और केस रजिस्टर हुआ सुप्रीम कोर्ट को 1 जून में। तो उसकी कल हियरिंग थी। लेट मी टेल यू हियरिंग में क्या हुआ। हियरिंग में एक तो एनटीए ने क्लियरली मना कर दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, रिगार्डिंग पेपर लीक।
तो वो नहीं सुन रहे। तो एनटीए ने क्लियरली मना कर दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है और एनटीए ने काउंसलिंग भी होल्ड पे नहीं रखी है। तो इन सब चीज़ों के बाद एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनटीए ने कुछ चीज़ें क्लियर करी। पहला, लीक को लेकर एनटीए ने बोला कि ट्रांसपेरेंसी थी पेपर में और कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। उसके बाद ग्रेस मार्क्स में एनटीए ने ये बोला कि लॉस ऑफ टाइम को कंपेंसेट करने के लिए बच्चों के उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। और उन्होंने उनसे पूछा कि ऑन व्हाट बेसिस ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो बेसिस ऑफ एफिशिएंसी, मतलब बच्चा कितना एफिशिएंट है उसके बेसिस पे उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। बच्चों की एफिशिएंसी को कैसे देखा जाए, तो उन्होंने बोला कि सीसीटीवी के फुटेज के हिसाब से उन्होंने एफिशिएंसी देखी। व्हाट इज दिस, मतलब आप बच्चों को सीसीटीवी के फुटेज से आप एफिशिएंसी पता लगा सकते हो आप बच्चों की कि वो बच्चा कैसा है, पढ़ने में कैसा है। रिजल्ट में एनटीए ने ये बोला कि उनको रिजल्ट प्रिपेयर कर दिया था उन्होंने, तो उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। बल्कि इतनी सारी चीजें हुई कि पेपर लीक हुआ, स्कैम्स हुए, तो बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए और करप्शन को नहीं सपोर्ट करने के लिए, इतनी सारी चीजें होने के हिसाब से कि पेपर लीक हुआ है, इनसफिशिएंट टाइम मिला है बच्चों को, ये सब चीजें होने के बाद तो एनटीए को तो टाइम लगा के सोच के चीजें करनी चाहिए थी। रिजल्ट थोड़ा लेट डिक्लेयर करना चाहिए था, जब बच्चों को क्लैरिफाई हो जाए कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है और सब कुछ सही है। और एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला कि दिस इज नॉट द इशू ऑफ 25 लाख स्टूडेंट्स, ये सिर्फ 6 सेंटर्स और 1600 स्टूडेंट्स का इशू है, क्योंकि लॉस ऑफ टाइम और ग्रेस मार्क्स सिर्फ इनको दिए गए हैं। तो एनटीए ने सिर्फ ये बोला है कि बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कमेटी बनाई जाएगी और एक वीक में आपको सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर मिल जाएंगे कि क्या हुआ था, नीट पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इतना बड़ा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, सब बच्चों को पता चल गया, लेकिन इस पे कोई आंसर नहीं। उसके बाद सेकंड चीज, नो री एग्जाम लेना चाहिए जब इतने सारे प्रूफ्स आपके पास है और ये सारी चीजें हो रही हैं। तो बच्चों को ग्रेस मार्क्स, बच्चों को गलत तरीके से मार्क्स दिए गए हैं, तो होनी चाहिए री एग्जाम डेफिनेटली। और री एग्जाम नहीं तो री इवेल्युएट पेपर होना चाहिए, बच्चों के रिजल्ट दोबारा चेक करने चाहिए। में कुछ बच्चों के रिजल्ट में ये लिखा है कि योर रिजल्ट वाज नॉट डिक्लेयर्ड बिकॉज योर ओएमआर शीट वाज क्लियर। व्हाट इज दिस? और इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ओनली रिच विल बी गेटिंग ऑल द प्रिविलेज, गरीब बच्चा मर जाए, क्या करे गरीब भैया आदमी, क्या करे? अमीर लोगों ने तो सेंटर खरीद लिया, गरीब आदमी कहाँ जाए? तो मैं अपने अगर व्यूज दूं इस चीज को लेके, तो ये बहुत ही मतलब क्या ही चीज है, बहुत ही गलत चीज हो रही है जो भी इंडिया में हो रहा है, हमारी कंट्री में हो रहा है। और हम सबको, सारे लोगों, सारे बच्चों को लेके इस चीज का स्टैंड लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सपोर्ट माई वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड लाइक, जितना हो सके शेयर करो और अपनी आवाज प्लीज दबाना मत, उठाना।